राजवीर की बात सुनकर उदय बोले, व्हाट? इसकी अपना काम भी खुद नहीं कर सकती? तुमने उसे पूरा डिपेंडेंट बना दिया है उसे। ये जो आपने मुझे अभी कहा, एक बार उसके सामने कहिएगा, और आप उसे काम करवा सकते हो तो करवा लीजिएगा, राजवीर ने कहा। राजवीर इसकी को अच्छे से जानता था और ये भी कि उससे काम करवाना मुश्किल था। आज भी राजवीर ने कोशिश की, लेकिन इसकी के मासूम से चेहरे के सामने उसे पिघलना पड़ा। अच्छा, अभी ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुमसे ये कहना था कि मुझे इसकी से मिलना है, उदय ने कहा। उदय की बात सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ तो ठीक है, आप मिल लीजिएगा, आज इसकी कॉलेज जाएगी। लेकिन राजवीर ने इतना कहा ही था कि तभी उदय बोले, डोंट वरी, सिक्योरिटी रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कॉलेज गया हूँ और इसकी से मिला हूँ। उदय ने ये कहा और कॉल कट कर दिया। अब आगे राजवीर ने फ़ोन रखकर दोबारा से इसकी का काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में राजवीर ने इसकी का इतना सारा काम कर दिया और काम फिनिश करने के बाद राजवीर ने इसकी को देखकर कहा, ये लो तुम्हारा काम पूरा हुआ, आगे से ध्यान रखना, हर बार मैं नहीं करने वाला हूँ। राजवीर की बात सुनकर इसकी थोड़ी सी शौक होती है, क्योंकि उसे बात अच्छे से पता थी कि वो कितना सारा काम था जिसे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से राजवीर ने कर दिया। इसकी रिवा को वापस से झूले में सुलाकर राजवीर के पास गई और बोली, आपने सच में कितने कम टाइम में पूरा असाइनमेंट कर दिया है। हाँ, क्योंकि तुम्हें मुझ पर शक हो रहा था, राजवीर ने इसकी की बात का जवाब देते हुए कहा। वहीं राजवीर की बात सुनकर इसकी राजवीर के गले लग के बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको पता है कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, सच ही नहीं हो रहा था कि काम कैसे होगा, लेकिन आपने तो पल भर में ही पूरा कर दिया, आप तो बेस्ट हो, इसकी ने खुशी और एक्साइटमेंट के साथ कहा। वहीं इसकी की बात सुनकर राजवीर ने प्यार से उसके गाल पे हाथ रखकर बोला, चलो अब अच्छे से रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। राजवीर की बात पे इसकी हाँ में सिर हिलाकर रेडी होने चली गई। इसकी वैसे तो रेडी थी, बस थोड़ा सा और उसे अपने बाल को सही करना था, जो उसने 2 मिनट में कर लिया और अच्छे से रेडी होकर अपना बैग लिया और बोली, मैं रेडी हूँ। इसकी कॉलेज बैग को लिए और साथ ही पिंक प्लान टॉप डेनिम जीन्स में वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसे देखकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना चाहिए? अब तुम MBBA कर रही हो और बहुत जल्द कॉरपोरेट में काम करोगी, इसीलिए अब थोड़ा बड़े जैसे कपड़ों को पहनो जिसमें बड़ी लगो। राजवीर की बातों को सुनकर इसी घूर के देखती है और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं बच्ची लग रही हूँ? किस एंगल से मैं आपको बच्ची लग रही हूँ? आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं पूरे 21 साल की हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं। मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। इसकी कितनी सारी बातें सुनकर और साथ ही गुस्से में देखकर राजवीर खुद से बोला, मैं ही पागल हो गया जो इसे ये सब बोल रहा हूँ, सही सलाह भी गलत लग रही है इसे। राजवीर को यूँ खुद से बोलता हुआ देखकर इसकी ने कहा, अब आपने अपने आप ही में क्या बोले जा रहे हो, सामने बोली अब। इसकी मैंने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि तुम बहुत क्यूट लग रही हो, लेकिन मैच्योर नहीं, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी एक बार फिर से गुस्से में बोली, मतलब मैं अब मैच्योर भी नहीं लग रही? आप ये कह रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि अब आपको मेरे से शादी करके पछतावा हो रहा है। लेकिन सुन लीजिए मिस्टर सिंघानिया, राजवीर सिंघानिया, जो भी हूँ मैं आपकी वाइफ हूँ। इसकी बातें सुनकर राजवीर ने इसकी कमर पकड़ के उसे अपने करीब करके कहा, अपने इस छोटे से दिमाग पे तुम क्या से क्या सोच लेती हो? मैंने जो कुछ भी कहा है वो सारे शब्द मैं वापस लेता हूँ। तुमने जो भी पहनना है उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और मिसेस राजवीर सिंघानिया, मुझे तुम्हारे से प्यार करने का या शादी करने का कभी भी अफसोस नहीं होने वाला है। राजवीर की बात को सुनकर इसकी ने उसे बहुत ही प्यार से देखा और फिर बोली, मुझे अब लेट हो रहा है और आपको मुझे गुस्सा दिलाने की पड़ी है।
इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसके फोrehead पे किस किया और फिर बोला, चलो चलते हैं, लेकिन रिवा को तो ले। मैं उसे क्या ऑफिस लेकर जा रहे हो? इसकी ने राजवीर से पूछा। वहीं राजवीर की बात सुनकर राजवीर ने कहा, बहुत छोटी हैं, अभी वो थोड़ी बड़ी होने दो। राजवीर की बात सुनकर इसकी हंसने लगी और फिर दोनों रूम से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद राजवीर ने इसकी और मिसा दोनों को कॉलेज छोड़ दिया और खुद ऑफिस चला गया। कॉलेज में मिसा इसकी से बोली, सुबह से लगी हुई थी मैं असाइनमेंट में, लेकिन फिर भी नहीं हुआ यार। मिसा की बात में इसकी हंसते हुए बोली, मेरा काम तो हो गया। कैसे? राजवीर ने किया, पहले तो मुझसे ही करवा रहे थे, लेकिन जब मुझे उदास देखा तो खुद से रहा नहीं गया और खुद से कर दिया। इसकी ने कहा। इसकी बात सुनकर मिसा ने उसे देखकर कहा, क्या बात कर रही हैं यार, तेरा सही है, भाई ने काम कर दिया और मेरा तो हुआ ही नहीं। मिसा की बातें सुनकर इसकी कुछ कहने वाली थी कि तभी उनका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन ने देखा उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देखकर इसकी ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन फिर बार बार फ़ोन रिंग होने के बाद इसकी इरिटेट होकर बोली, पता नहीं यार कौन है, बार बार कॉल कर रहा है, तो रुक मैं बात करके आती हूँ। इसकी ने मिसा को कहा और फिर थोड़ी दूर चली गई कॉल पे बात करने के लिए। इसकी ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो। इसकी की आवाज़ सुनकर सामने से आवाज़ आई, इसकी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। इसकी बात करते हुए आवाज़ पहचानने की कोशिश कर रही थी और शायद सामने जो फ़ोन पे थे वो इस बात को समझ गए और वो बोले, इसकी मैं बोल रहा हूँ उदय। उदय का नाम सुनकर इसकी खुश हो गई और खुशी से बोली, अंकल आप सॉरी, वो फ़ोन पे आपकी आवाज़ चेंज लग रही थी। इसकी की बात सुनकर उदय हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, वैसे मेरा मन तुम्हें मिलने का कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे कॉलेज के सामने वाले कैफ़े में हूँ। क्या सच में? उदय की बातों पे इसकी को यकीन नहीं हुआ, जिस वजह से वो खुशी से बोली और उसकी बात पे उदय ने हाँ कहा और इसकी को जल्दी से आने के लिए कहा। इसकी ने हाँ किया और फिर फ़ोन रख दिया। वैसे भी इसकी की क्लास अभी 1 घंटे बाद थी, तो इसकी के पास टाइम था उदय से मिलने का, इसीलिए वो खुशी से पहले मिसा के पास गई और उससे बोलकर वो कॉलेज से बाहर आई और सीधे कैफ़े में गई। इसके अंदर जाकर देखी कि उदय सबसे पीछे वाली सीट पे चुपचाप बैठे हुए थे और हमेशा की तरह वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। इसकी उन्हें देखकर जल्दी से उदय के पास गई और बोली, अंकल आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। इसकी को सामने देखकर उदय खुश हो गए। फिर उसकी बात सुनकर बोले, मैं हमेशा की तरह हैंडसम लगता हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन आपको जगह का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जितनी लड़कियाँ हैं आपको कैसे देखे जा रही हैं। इसके ने उदय को चारों तरफ दिखाया जहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ थी और सभी उदय जी को देखे जा रही थी। ये देखकर उदय बोले, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर इसकी और उदय दोनों हंसने लगे। इसकी और उदय ने बहुत सी बातें की। इसकी के क्लास का टाइम अब होने लगा था, जिस वजह से उसे जाना पड़ा। इसकी के जाने के बाद उदय ने उस तरफ देखा जहाँ इसकी गई थी। उसके बाद वो अपना चश्मा लगाकर खुद भी वहाँ से निकल गए। इसकी जल्दी से अपनी क्लास में पहुँच गई और साथ ही अपने असाइनमेंट को सबमिट भी कर दिया, जिसे देखकर टीचर बोली, क्या बात है इसकी, मुझे लगा नहीं था कि तुम असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करोगी। आई एम इम्प्रेस्ड। अपनी मैम की बात सुनकर इसकी खुशी से बोली, बस हो गया, मैंने तो कर दिया। हाँ लेकिन मिसा को भी याद दिला देती कि उसे भी कंप्लीट असाइनमेंट करना था, ना कि अधूरा सबमिट करना था। टीचर ने गुस्से से मिसा की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर मिसा बोली, मैम आपने टाइम ही कम दिया था, थोड़ा और टाइम दे देती तो मैं भी पूरा कर देती, और कौन जाने सभी बच्चों जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वो उन्होंने खुद किया भी है या नहीं, कम से कम मैं अपने काम के साथ लॉयल तो हूँ। मिसा की इतनी बातें सुनकर इसकी ने पीछे पलटकर उसे घूर कर देखा, जैसे कह रही हो कि चुप हो जा वरना नहीं बचेगी। मिसा ने जब इसकी की घूरती हुई नज़रों को खुद पे फील किया तो वो चुप हो गई और इसकी अब उसके बगल में बैठ गई और बोली, क्लास और होने दे, फिर बताती हूँ तुझे मैं।
ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? सच ही तो कहा था और सच कड़वा ही होता है। मिसा ने धीरे से कहा तो उसकी बात सुनकर इसकी बोली, क्लास से बाहर चल, फिर तुझे तीखे फलों का स्वाद भी चखाती हूँ। अजीब दादागिरी है। तुमने अगर मेरे साथ कुछ किया ना तो मैं भाई से बोल दूंगी। मिसा ने इसकी की बात सुनकर कहा। वहीं इसकी बोली, बोल दियो, मैं क्या डरती हूँ तेरे भाई से? इसकी की बात सुनकर मिसा उसे घूर कर देखने लगती है, जिस पर अब राजवीर की धमकियों का कोई असर नहीं होता है। मिसा को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर इसकी बोली, मुझे घूरना बंद कर। तू इतनी डेयरिंग कब से हो गई? हमेशा से थी, मिसा की बात का जवाब देते हुए इसकी ने कहा। फिर दोनों ने अपने बीच की बस लड़ाई को कुछ देर के लिए रोका और मैम जो पढ़ा रही थी उस पर फोकस किया। क्लास ख़त्म होने के बाद मिसा और इसकी बाहर कैंटीन में गए और मिसा से इसकी अभी भी क्लास वाली बात पे फाइट कर रही थी। तभी उसके पास रेहान आया और बोला, क्या हुआ, आज तुम दोनों लड़ कैसे रहे हो? रेहान की बात सुनकर इसकी ने उससे कहा, लड़ रहे हैं क्योंकि तेरी जीभ पागल हो गई है। ये बोल इसकी ने क्लास वाली बात रेहान को पूरी बता दी, जिसे सुनकर रेहान को हंसी आई और वो बोला, तुम दोनों कैसे बच्चों वाली बात पे लड़ रहे हो? ये बच्चों वाली बात है, एक्चुअली मेरी गलती, मैं इसकी से बेकार ही लड़ रही हूँ। लड़ाई तो मुझे तुमसे करना चाहिए, इसके काम भाई ने किया था तो मेरा काम तो तुम्हें करना चाहिए ना? मिसा ने गुस्से से रेहान से कहा और उसकी बात सुनकर रेहान की बोलती ही बंद हो गई और वो यही सोच रहा था कि आखिर क्यों वो यहाँ आया, लड़ने देता इन दोनों को ही। लेकिन अब तो वो आ चुका था और साथ ही उड़ता हुआ तीर भी खुद पे ले लिया। रेहान के पास शब्द नहीं थे कुछ कहने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे। रेहान को यूँ चुपचाप देखकर मिसा आगे बोली, क्या हुआ, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी क्लास का टाइम हो गया है तो मैं चलता हूँ। ये बोलकर रेहान वहाँ से भागने को हुआ तो मिसा बोली, ठीक है, फिर आगे से मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर मिसा वहाँ से उठकर जाने लगी। ये देखकर रेहान उसके पीछे जाते हुए बोला, आई एम सॉरी मिसा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा काम नहीं हुआ है। अगर पता होता तो कौन सा कर देते? मिसा ने आगे चलते हुए बोली। उसकी बात सुनकर रेहान ने अपने मन में बोला, राजवीर सर भी ना, किसने कहा था ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सेट करे? जीएफ की एक्सप्रेशन कितनी हाई हो जाती हैं अब, उन्हें कौन समझाए? ये बोलकर रेहान बेचारा मिसा के पीछे भागे जा रहा था, लेकिन मिसा उनकी बात ही नहीं सुनने को रेडी थी। वहीं ये सब देखकर इसकी बोली, ये मिसा भी ना, पता नहीं बेचारे रेहान का क्या होगा। इसकी ये बोलकर कॉफ़ी पीने लगी जो उसने खुद के लिए मंगवाया था। इसकी अकेले ही बेटी थी, तभी उसके पास मिहिर आया और इसकी से बोला, इसकी मुझे कुछ काम बात करनी है। हाँ बोल, इसकी ने कहा। मुझे मिसा की एंगेजमेंट के दिन एक लड़की मिली थी जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, मिहिर ने कहा। उसकी बात सुनकर इसकी कुछ याद करते हुए बोली, हाँ तूने कहा तो था। हाँ वो लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ती है, मिहिर ने गुस्से के साथ कहा, जिसे सुनकर इसकी बोली, क्या बात कर रहा है, कौन से कोर्स में है वो? बीएससी कर रही है, सेकंड ईयर में है। मिहिर की बात सुनकर इसकी बोली, क्या बात है मिहिर, तूने तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है उसकी। हाँ लेकिन उससे बात नहीं कर पाया हूँ, वो थोड़ी शर्मीली टाइप की है, किसी भी लड़के से बात नहीं करती हैं, इसीलिए क्या तू उससे बात करके दोस्ती करेगी? मिहिर की बात को सुनकर इसकी ने कहा, क्या कुछ भी मतलब, तुझे उसके साथ सेटिंग करनी है तो तू बात कर, तुझे पसंद करेगी ना कि मुझे। और वो अगर लड़कों से बात नहीं करती इसका मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है, तो तू उसे कंफर्टेबल कर अपने साथ, फिर बात कर, इसकी ने मिहिर को समझाते हुए कहा। जिसे सुनकर मिहिर ने टेबल पे अपना सर रखकर कहा, मुझे लगता है मैं सिंगल नहीं रहने वाला हूँ। मेरे पहले प्यार को भाई ने चीर के भाभी बना दिया, दूसरा तो धोखेबाज निकला और अब ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी फाइनली सोलमेंट्स मिली हैं तो कोई उसे मेरे लिए बात नहीं कर रहा है। इसकी साफ तौर पर मिहिर के ड्रामे बाजी को समझ रही थी, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे। दोस्ती के हाथों मजबूर वो रेडी हो जाती है उस लड़की से दोस्ती करने के लिए। लेकिन वो बोली, मैं रेडी तो हूँ लेकिन मैं उससे कल बात करूँगी, अभी मुझे घर जाना है, मैं सिर्फ असाइनमेंट
देने और 2 लेक्चर लेने यहाँ पर आई थी। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि तू मान गई है। मिहिर ने ये कहा और खुशी खुशी अपनी क्लास के लिए चला गया। वहीं कुछ देर के बाद मिर्सा इसकी के पास आई और बोली, मैं घर जा रही हूँ, तुझे चलना हो तो चल। मिर्सा की बात सुनकर इसकी रेडी होकर घर जाने के लिए, लेकिन वो एक बार फिर रेहान के बारे में पूछना चाहती थी। फिर उसने मिर्सा का मूड देखा और अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। आज जो राजवीर के साथ आए थे, जिस वजह से उन्हें घर से ड्राइवर को बुलाना पड़ा था। रास्ते में इसकी ने मिर्सा को मिहिर के साथ हुई बात बताई, जिसे सुनने के बाद मिर्सा ने कहा, इसे हर दूसरे दिन सच्चा वाला प्यार कैसे हो जाता है। मिर्सा की बात पे इसकी हंसते हुए बोली, जब तक सोलूमैन ना मिले ऐसे ही सच्चा प्यार होते रहता है। इसकी की बात पे मिर्सा ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर में दोनों घर पहुंच गए और इसकी सीधा रीवा को लेने कोमल जी के पास गई और उसे लेकर अपने रूम में गई और उसके साथ खेलने लगी। रीवा जब नींद में होती है तब इसकी बोर हो जाती थी और उसके उठाने का वेट करती थी, और जब रीवा जागी हुई रहती थी तब उसे सुलाने में लगी रहती थी। ऐसा अजीब का लेकिन बहुत ही खूबसूरत रिश्ता दोनों के बीच में था। इसकी रीवा को गोद में लेकर बोली, कितनी क्यूट हो, बिल्कुल मेरी तरह। ये बोलकर इसकी हंसने लगी और ऐसा लग रहा था मानो रीवा भी उसकी बातों को समझ गई, क्योंकि वो भी इसकी की बात पे हंसने लग गई थी। टू बी कंटिन्यू।